प्रिय छात्रों, कैसे हैं आप लोग। आज की इस क्लास में हम लोग मैथ का चैप्टर 8 का यानी 8.4 का सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है, दो क्वेश्चन पिछला क्लास में किए थे प्रूफ करने वाला सब। आज भी कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ऐसे हैं, उनको देख रहे हैं हम लोग हल करके। उस दिन जो किए थे हम लोग 2 नंबर और 3 नंबर, 1 नंबर छूटा हुआ था। 1 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। यहां दिया हुआ है कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा का होल स्क्वायर बराबर 1 माइनस कोस थीटा 1 प्लस कोस थीटा। इस पक्ष को बोलते हैं LHS और इस पक्ष को बोलेंगे RHS, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड। ठीक, तो LHS को हम लोगों को हल करना है, सॉल्यूशन निकालना है, और LHS को सॉल्यूशन निकालने के बाद RHS का वैल्यू निकालना है कि RHS में जो है LHS को हल करने के बाद RHS से जितना दिया है उतना लाना है। ठीक, पहले LHS से हम लोग हल करते हैं। LHS से कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा का होल स्क्वायर। कोसेक थीटा का फॉर्मूला होता है 1/sin थीटा। कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1/sin थीटा। ये किसका फॉर्मूला था? कोसेक थीटा बराबर। तो ये मेरे पास कोसेक है, तो कोसेक के जगह में किसको रखेंगे? 1/sin को रखेंगे। 1/sin थीटा माइनस, और कोट का फॉर्मूला होता है, कोट थीटा बराबर होता है कोस थीटा बाई साइन थीटा। ठीक, तो यहाँ जो कोट है हम लोगों के पास, कोट के जगह में किसको रखेंगे? कोस बाई साइन को रखने जा रहे हैं। कोस के जगह में, कोट के जगह में कोस थीटा बाई साइन थीटा। और स्क्वायर है, स्क्वायर डाल देंगे। इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे, साइन और साइन। तो साइन और साइन का एलसीएम निकलेगा क्या? साइन थीटा, साइन को साइन से भाग लगाएंगे। जब साइन को साइन से भाग लगाया जाएगा, साइन थीटा बाई साइन थीटा, दोनों को काटेंगे तो 1 निकलेगा भागफल। उस 1 से 1 को गुना करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1 को 1 से गुना करने पर कितना निकलेगा? 1। तो यहाँ कितना हो गया? 1, यानी 1 माइनस साइन को साइन से गुना करेंगे तो साइन से कट जाएगा, बचेगा कितना मेरे पास? कोस थीटा। कोस थीटा उतार लिए, यानी कि साइन साइन कटा ना, बचा कितना? 1। 1 से कोस को गुना करेंगे, मल्टीप्लाई, तो बचा कितना? कोस थीटा। कोस थीटा उतार दिए। इसका क्या है? स्क्वायर। अब ये स्क्वायर जो है ये दोनों का है, हर का भी है और अंश का भी है। तो हर को, वो स्क्वायर जो है हर को भी दे देते हैं, हर वाला को भी दे देते हैं, साइन थीटा को भी, और अंश को भी दे देते हैं, 1 माइनस कोस थीटा को भी देते हैं। दोनों को अलग अलग कर देते हैं। साइन थीटा का स्क्वायर 1 माइनस कोस थीटा का स्क्वायर, दोनों को दे दिए। नीचे मेरे पास क्या है? साइन थीटा। यहां देखिए 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा है। ठीक, कोस का, कोस थीटा का होल स्क्वायर है। इनको दो तरह से लिख सकते हैं। इस पर पावर 2 है, यानी कि वो इस रूप में लिखा हुआ है 1 माइनस कोस थीटा इंटू 1 माइनस कोस थीटा। इस रूप का ये लिखा हुआ है। ठीक, तो ये एक जगह ना लिख करके 2 जगह इसको लिख देते हैं। ठीक, तो यहाँ क्या लिखने जा रहे हैं? 1 माइनस कोस थीटा इंटू 1 माइनस कोस थीटा, 2 जगह उसको लिख दिए। और साइन स्क्वायर का जो वैल्यू होता है, साइन स्क्वायर का मान होता है 1 माइनस कोस स्क्वायर। साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा।
तो साइन स्क्वायर के जगह में हम लोग किसको रखेंगे, 1 माइनस कोस स्क्वायर को रखने जा रहे हैं। इसके जगह में 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। ऊपर वाला को और कुछ नहीं करना है, जिस तरह का है उसी तरह से रहने देते हैं। नीचे में आते हैं हम लोग, 1 माइनस कोस थीटा, ऊपर है 1 माइनस कोस थीटा, दोनों रह गया। ठीक, नीचे 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा जो है, इस पर हम लोग 1 के ऊपर अगर स्क्वायर लगा देंगे और 1 को गुना करेंगे 2 बार, तो कितना परिणाम निकलेगा, 1 ही तो निकलेगा ना। 1 पर स्क्वायर लगा देते हैं, और कोस स्क्वायर तो पहले से ही है मेरे पास, 1 स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर थीटा। अब ये जो नजर आ रहा है 1 स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर थीटा, एक सूत्र होता है ए माइनस बी का, सॉरी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सूत्र है क्या, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसका फॉर्मूला होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ये इस रूप का है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म का है। उसका परिणाम निकलता है क्या, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये फॉर्मूला हुआ उसका सूत्र। इसी के आधार पर 1 माइनस कोस स्क्वायर को बैठा देते हैं। ऊपर क्या है मेरे पास, 1 माइनस कोस थीटा, उसके बाद फिर क्या 1 माइनस कोस थीटा, नीचे क्या हो जाएगा 1 माइनस कोस थीटा, उसके बाद फिर क्या 1 प्लस कोस थीटा। अब अंश और हर दोनों को देख रहे हैं हम लोग। देखिए 1 माइनस कोस थीटा यहाँ पे है, 1 माइनस कोस थीटा यहाँ भी है। ठीक, तो ये वाला और ये वाला कट गया दोनों, बचा कितना ऊपर 1 प्लस कोस थीटा, 1 माइनस कोस थीटा ऊपर बचा, और नीचे बचा है 1 प्लस कोस थीटा। तो यही हम लोग को प्रूफ करने के लिए एक बोल रहा था। आरएचएस में देखिए, आरएचएस में 1 माइनस कोस थीटा और 1 प्लस कोस थीटा है, 1 माइनस कोस थीटा बाई 1 प्लस कोस थीटा। यहाँ भी हम लोग के पास आ गया क्या 1 माइनस कोस थीटा बाई 1 प्लस कोस थीटा। यहाँ लिखना है, आता है LHS इज इक्वल टू RHS प्रूव्ड। ठीक, तो इस तरह से इस क्वेश्चन को हम लोग बनाए। यदि समझने में दिक्कत हो तो दोबारा देख सकते हैं वीडियो को, इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए। और हम लोग अब दूसरा जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसको बनाने के लिए जा रहे हैं, उसको हल करते हैं। वो किस रूप का है, अगला क्वेश्चन हम लोग के पास है 4th नंबर का, 1 प्लस सेक थीटा बाई सेक थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा के जगह में ए दिया हुआ है, 1 प्लस सेक ए बाई 1 प्लस सेक ए, उसके बाद साइन स्क्वायर ए बाई 1 माइनस कोस ए, 1 प्लस सेक ए बाई 1 प्लस सॉरी सेक ए बराबर साइन स्क्वायर ए बाई 1 माइनस कोस ए। इसको कह रहा है वाम पक्ष और दाया पक्ष को अलग अलग सरल कीजिए। मतलब एलएचएस को हम लोगों को अलग हल करना है और आरएचएस को अलग हल करना है, और दोनों का वैल्यू सेम लाना है, तब जाकर के प्रूफ होगा। इसको हल करने के बाद जो आएगा और
मतलब LHS को हल करने के बाद जो आएगा वो RHS के बराबर होना चाहिए, या RHS को हल करने के बाद जो आएगा वो LHS के बराबर, मतलब दोनों, इस दोनों को अलग अलग हल करेंगे, दोनों का परिणाम सेम आना चाहिए। तो पहले हम लोग LHS को हल कर लेते हैं। LHS से 1 प्लस सेक ए बाई सेक ए, देखिए 1 प्लस में है, 1 को उतार दिए। सेक का जो फॉर्मूला होता है, सेक थीटा बराबर होता है, यानी कि सेक ए बराबर क्या होगा, 1 बाई कोस ए होगा, ये फॉर्मूला। तो सेक के जगह में किसको रखेंगे, 1 बाई कोस ए को रखते हैं, 1 बाई कोस ए। नीचे भी क्या है, सेक ए, तो सेक के जगह में किसको रखेंगे, 1 बाई कोस ए। नीचे 1 बाई कोस ए है, उसको उतार लेते हैं पहले, उसका कोई काम ही नहीं है। और ऊपर वाला जो है 1 प्लस 1 बाई कोस ए, इसका एलसीएम लेंगे। तो यहाँ एलसीएम आएगा हम लोग के पास कोस ए आया एलसीएम। कोस को 1 से गुना करेंगे तो कोस होगा कोस ए, प्लस कोस को कोस से भाग लगाएंगे तो कोस कोस खत्म हो जाएगा, बचेगा 1, और 1 को 1 से गुना करने पर आएगा सिर्फ 1, या 1 लिख दिए। देखिए दोनों का आधार जो, इसका भी आधार कोस ए और इसका भी आधार, ऊपर वाला का भी आधार कोस ए, दोनों का आधार सेम है। जो सेम है तो वो कट सकता है, ये कट गया पूरा, या फिर इसको पलट सकते हैं। ऊपर हम लोग के पास कितना है, कोस ए प्लस 1 बाई कोस ए, और इसको गुना कर देंगे कितना, कोस ए बाई 1, यानी 1 बाई कोस ए है, भाग में है, इसका मल्टीप्लाई किए तो कोस ऊपर चला गया और 1 नीचे आ गया। ये कोस दोनों कट गया, बचा क्या इतना, कोस ए प्लस 1, ये बचा। मतलब LHS हम लोगों का आया कितना, कोस ए प्लस 1। अब RHS को जो हल करेंगे तो RHS का भी परिणाम उतना ही आना चाहिए। RHS हम लोगों के पास है साइन स्क्वायर ए बाई 1 माइनस कोस ए। साइन स्क्वायर का फॉर्मूला होता है 1 माइनस कोस स्क्वायर। साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू होगा 1 माइनस कोस स्क्वायर ए, ये होगा सूत्र। तो साइन के जगह में हम लोग किसको रखने जा रहे हैं, 1 माइनस कोस स्क्वायर को रखने जा रहे हैं। साइन स्क्वायर के जगह में 1 माइनस कोस स्क्वायर ए बाई, नीचे हम लोग के पास कितना है, 1 माइनस कोस ए है। अब याद देखिए 1 माइनस कोस स्क्वायर जो है, इस 1 के ऊपर में अगर फिर से हम लोग क्या कर सकते हैं, स्क्वायर अगर रख सकते हैं। स्क्वायर अगर रख देंगे तो 1 के ऊपर स्क्वायर रखने पर 1 को यदि 1 से गुना किया जाएगा तो उसका परिणाम कितना निकलेगा, 1। इसको ऊपर क्या रख देते हैं, स्क्वायर, माइनस ऊपर कितना है, कोस स्क्वायर ए, और नीचे बचा कितना, 1 माइनस कोस ए। ऊपर देखो 1 माइनस 1 स्क्वायर, उसके बाद क्या है, माइनस कोस स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला में आ जाता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला में आ जाता है। जब इसको तोड़ा जाएगा तो इसका सूत्र निकलेगा क्या, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये दोनों आएगा। तो इसी रूप में हम लोग क्या करते हैं, 1 माइनस कोस स्क्वायर को बैठा देते हैं। अब यहाँ क्या हो जाएगा, 1 माइनस कोस स्क्वायर के जगह में ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी रखते हैं, यानी कि 1 माइनस कोस ए, उसके बाद 1 प्लस कोस ए। नीचे हम लोग के पास कितना है, 1 माइनस कोस ए, ठीक। अब ऊपर निकल देखो 1 माइनस कोस ए ऊपर भी है और 1 माइनस कोस ए नीचे भी है। उसके बाद 1 प्लस कोस ए ऊपर है, नीचे नहीं है, सेम है। ऊपर 1 माइनस कोस ए और 1 माइनस कोस ए कट गया, ऊपर नीचे जब उसको हटा दिए हम लोग तो बचा सिर्फ कितना, 1 प्लस कोस ए, ये बचा। तो देखो दोनों तरफ सेम है, 1 इधर है इसका, तो इसको सजा करके लिख सकते हैं कोस ए प्लस 1, मतलब सेम आ गया।
कोस ए प्लस 1, यानी कि LHS और RHS दोनों का दोनों सेम आ गया। जब दोनों का दोनों सेम आ गया तो ये प्रूफ हो गया हम लोगों का। यहां लिखना आता है LHS इज इक्वल टू RHS। LHS का मतलब होता है लेफ्ट हैंड साइड और RHS का मतलब होता है राइट हैंड साइड। इस तरह का इस चैप्टर से 8.4 से 5 नंबर का क्वेश्चन प्रूफ करने वाला एक ना एक आएगा ही। तो अगला क्लास में जो हम लोग कल का क्लास में कुछ क्वेश्चन और भी इंपॉर्टेंस बच गया है, उनको भी हल करेंगे। मतलब इस चैप्टर से पूरा जो इंपॉर्टेंस क्वेश्चन है, जहां से क्वेश्चन बनता है, उस पूरा क्वेश्चन को हम लोग हल करेंगे। नेक्स्ट 2-3 क्लास में पूरा कवर हो जाएगा। और इनका कुछ सूत्र है जो बार बार पूछा जाता है, उन सूत्रों को हम लिख देते हैं। इस सब सूत्रों को आप लोगों को याद रखना है। टेन थीटा इज इक्वल टू होता है साइन थीटा बाई कोस थीटा। ये होता क्या सूत्र। अब देखो थीटा के जगह में कभी ए रख देता है, बी रख देता है, मतलब वो कोण जो है उस कोण को बता रहा है। मान लीजिए मेरे पास एक तो त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज। इस कोण का नाम रख दिए ए बी सी। बी कोण हम लोग का क्या है, समकोण है, यानी 90 डिग्री का है। ठीक, ये थीटा बता रहा है। यहाँ अगर ए हम लिखेंगे ना तो इस कोण को इंगित करेगा वो, बी अगर लिखेंगे तो इस कोण को इंगित करेगा, बताएगा, और सी अगर लिख देंगे तो सी वाला कोण को। वो थीटा के जगह में कोण दिया हुआ रहता है, कभी डिग्री दिया हुआ रहेगा 45 डिग्री 60 डिग्री 10 45 डिग्री 10 60 डिग्री, इस तरह का एक चार्ट भी है। उसका वैल्यू जैसे 10 45 का मान हो जाएगा कितना 1, 10 60 का मान हो जाएगा क्या √3। तो वो चार्ट जो है, तालिका जो दिया हुआ है बुक्स वर्जन में, उसको आप लोगों को याद कर लेना बढ़िया से। और वहां से क्वेश्चन आता ही है और आएगा ही, इसमें मतलब ना वाला कोई बातें नहीं है कि नहीं आएगा। इस चैप्टर को जो बना लेगा, जो इंपॉर्टेंस क्वेश्चन है, उनमें से जो मार्क्स जो है, यही चैप्टर 35 नंबर मार्क्स उठाएगा आप लोगों का। जिसका मैथ नहीं बन रहा है, गणित हल नहीं हो रहा है जिसका, उसको पास अगर होना है, सिर्फ 2 चैप्टर अगर वो कर लेते हैं, एक 8 चैप्टर और 7 चैप्टर, यानी कि 7 चैप्टर और 8 चैप्टर, निर्देशांक और त्रिकोणमिति, ये दोनों चैप्टर बढ़िया से अगर जो स्टूडेंट पढ़ लेंगे, बना लेंगे उसको, तो लगभग 50+ मार्क्स तय है। इससे कम आने वाला नहीं है इन दोनों चैप्टर में से। क्योंकि मेन जो मुख्य टॉपिक है देखा जाए गणित का 10th का, तो यही 2 चैप्टर है पूरा, निर्देशांक और त्रिकोणमिति। तो आज के इस क्लास में हम लोग 2 क्वेश्चन को सॉल्व किया। इस तरह का क्वेश्चन आता भी है और आप लोगों को बना भी लेना है, इसको छोड़ना नहीं है। ठीक, यदि समझने में कहीं पे दिक्कत हो तो कमेंट कर सकते हैं, इससे बेहतर तरीका में और नेक्स्ट क्लास में समझाने का कोशिश करेंगे। जहां दिक्कत हो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों को जोड़े यानी क्लासेस में। यहाँ इस बार जो है सिर्फ मोस्ट इंपोर्टेंट जो क्वेश्चन है, उन्हीं क्वेश्चन को हल किया जाता है, बताया जाता है। ठीक है, ऑल सब्जेक्ट का, सिर्फ मैथ का ही नहीं, हर एक सब्जेक्ट का, जो 2026 में आने की संभावना जिस प्रश्न का होता है, उसी प्रश्न को यहाँ बताया जाएगा। तो इसलिए अपने दोस्तों को भी, मतलब अपने अंदर ही ना रख ले बातों को, इन क्लासेस के बारे में दोस्तों को भी जोड़ने का कोशिश करें। क्लास यदि समझ में आया तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें, और क्या कहता है कि वीडियो को लाइक भी करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।